हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का की मैं बहुत ही इजी रेसिपी आपको बताऊंगी। तो एक बार आप मेरे तरीके से भी पनीर टिक्का बना करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा बना था। तो चलिए फिर बनाते हैं पनीर टिक्का। तो इसके लिए हम लोग एक बाउल लिए हैं, उसके ऊपर एक हम लोग छन्नी रख देंगे और उसके ऊपर एक सूती का कपड़ा रख देंगे और इसमें हम लोग 1.5 कप दही डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इस दही का हम लोग पोटली बनाकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर मैं बाहर रखी हूँ। तो चलिए फिर हम लोग ये 4 प्याज ले लिए हैं। ये छोटे आकार का है, आप बड़े आकार का प्याज ले लीजिएगा तो 2। 3 शिमला मिर्च है और 3 टमाटर है। तो और पनीर है यहाँ पे हमारा ½ kg। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ प्याज को अच्छे तरीके से छील लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज बड़े साइज का ही लीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं छोटे साइज का ली हूँ। बड़े से प्याज का स्लाइस करने में अच्छा रहता है, आसानी होता है स्क्वायर शेप देने में। तो चलिए प्याज छिल गया, अब इसको धो लेते हैं अच्छे तरीके से पानी से। और शिमला मिर्च और टमाटर को भी अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। इसको 4 हिस्सों में कट कर लेंगे तो इसका स्क्वायर शेप अपने आप आ जाता है। तो चलिए फिर इसका हमारे यहाँ देखिए इस तरह से हम लोग स्लाइस स्लाइस निकाल लेंगे। और फ्रेंड, जो बड़े बड़े स्लाइस निकलेंगे ना उतना ही निकालिएगा, छोटे छोटे मत निकालिएगा। देखिए इस तरह, इस इतने बड़े साइज का। और ये जो छोटे साइज उसको साइड रख लीजिएगा। तो चलिए फिर इसी तरह से सारे प्याज के स्लाइस हम लोग निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से अच्छे तरीके से निकाल लीजिए। तो चलिए हमारा प्याज का स्लाइस इस तरह से निकल के तैयार हो गया। अब इसको साइड रखते हैं। अब शिमला मिर्च ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको भी हम लोग 4 टुकड़ों में काट कर स्क्वायर शेप दे देंगे, इसका भी स्लाइस बना लेंगे। इसके बीज को हम लोग इस तरह से बीज से निकाल लेंगे और फिर इसको ऐसे साइड साइड से कट करके स्क्वायर का शेप दे देंगे इस तरह से। चलिए हम लोग सारे शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 3 शिमला मिर्च कट की थी, यहाँ 2 ही दिख रहा है तो चलिए फिर शिमला मिर्च को भी इसी तरह से स्क्वायर शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा शिमला मिर्च कट के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग एक बाउल में रख लेते हैं। और चलिए अब हम लोग टमाटर काटते हैं। टमाटर को भी इस तरह से 4 टुकड़ों में हम लोग काट लेंगे और इसके बीज को निकाल देंगे और इस तरह से हम लोग स्क्वायर का शेप दे देंगे। इसको बीज को ज़रूर निकाल दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये सलाद वाले टमाटर हैं, देसी टमाटर मत लीजिएगा, सलाद वाले टमाटर से अच्छे बनते हैं। तो चलिए ये हमारा टमाटर भी कट के तैयार हो गया है। तो इसको भी हम लोग एक बाउल में निकाल कर साइड में रख लेते हैं। चलिए अब हम लोग पनीर को भी अब स्क्वायर शेप में कट कर देते हैं। ये ½ kg पनीर है। तो ये देखिए, आपको जितना मोटा रखना है, बहुत मोटा भी मत रखिएगा। ये साइज जो मैंने कट की हूँ इस तरह से आप कट कर लीजिएगा स्क्वायर शेप में ही। और फ्रेंड्स, स्क्वायर शेप में ही कट कीजिएगा तो वो सेकने में अच्छा रहता है। तो चलिए फिर सारे पनीर को हम लोग ऐसे ही स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा कुछ कुछ रेक्टेंगल शेप में भी कट गया है, लेकिन आप स्क्वायर शेप में ही कटिएगा। तो चलिए फिर ये हमारा 1 घंटा हो गया। तो दही को पोटली से अब हम लोग अलग कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब हम लोग कुछ मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन भी डाल दीजिएगा। तो चलिए फिर इसमें हम लोग डाल देते हैं सत्तू। तो ये फ्रेंड्स चने का भुना हुआ पाउडर होता है, आप इसके जगह बेसन भी, भुना हुआ बेसन भी 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और इसको मिला लीजिए अच्छे तरीके से, 2 टेबल स्पून डालिएगा। अब चलिए कसूरी मेथी हम लोग यहाँ पे 1 टेबल स्पून डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल लेते हैं और जीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर भी हम लोग यहाँ 1 टेबल स्पून डालेंगे। और काला नमक 1 टीस्पून। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हल्दी पाउडर भी हम लोग डालेंगे 1/4 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालिएगा कलर के लिए 1 टीस्पून। और मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे हम लोग 2 टेबल स्पून डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मस्टर्ड ऑयल ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। और आखिरी में नमक डालिएगा खाने वाला
1 टीस्पून, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक मिला सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग पनीर पहले हल्के हाथों से मिला लेंगे। हल्के हाथों से मिलाइएगा ताकि पनीर टूटे ना, और ये दही के मिश्रण को पूरे पनीर में अच्छे तरीके से लगा लीजिए। उसके बाद हम लोग इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और दही का मिश्रण इसमें भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लेंगे, और प्याज और टमाटर डाल करके अच्छे तरीके से इन सबों को मिक्स करके 1 घंटे के लिए हम लोग इसको फ्रिज में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे कम से कम ज़रूर रेस्ट करने दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बनता है 1 घंटे में। तो चलिए फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो चलिए फिर हम लोग अब बना लेते हैं चटनी, क्योंकि इसके लिए चटनी तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ धनिया पत्ती है 1/2 कप, और ग्रीन चिली है 4, और गार्लिक की 8 कलियाँ हैं, और नमक 1 टीस्पून है, और काला नमक भी हम लोग 1/2 टीस्पून यहाँ डालेंगे, और दही 1/2 कप डालेंगे हम लोग इसमें। और यहाँ पुदीना की सूखी पत्तियाँ हैं 2 टेबल स्पून, आप हरी पत्तियाँ 1/4 कप डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं, मिक्सर में जार में पीस लेते हैं। तो देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है, और ये बहुत अच्छी चटनी बनती है। आप ज़रूर एक बार मेरे तरीके से भी ये चटनी बना करके देखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हमारा चटनी तो तैयार हो गया। अब ये हमारा 1 घंटे रेस्ट कर लिया पनीर, शिमला मिर्च और ये प्याज टमाटर। तो ये फ्रेंड्स स्टिक है, इसको पानी में मैं 2-3 घंटे के लिए छोड़ दी थी ताकि ये जले नहीं। तो चलिए पहले इसमें हम लोग प्याज लगाते हैं, फिर टमाटर, फिर शिमला मिर्च, फिर एक पनीर का पीस। तो फिर से हम लोग इसमें प्याज डालेंगे, फिर लगाएंगे शिमला मिर्च, फिर टमाटर, और फिर हम लोग इसमें पनीर लगाएंगे, और इसी तरह से हम लोग लगाते चले जाएंगे, प्याज टमाटर शिमला मिर्च और फिर पनीर। और फ्रेंड्स मेरी स्टिक थोड़ी सी छोटी है, तो इसमें 3 पनीर आ गए हैं। तो इस तरह से आप लगाते चले जाइएगा। तो चलिए फिर हम लोग इसी तरह से सारे स्टिक को तैयार कर लेते हैं। शिमला मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, उसके बाद हम लोग इसमें पनीर लगाएंगे, और फिर से उसको रिपीट करेंगे। फिर प्याज, पनीर लगाने के बाद फिर प्याज टमाटर शिमला मिर्च, फिर प्याज पनीर टमाटर शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लगा लीजिए, सारे स्टिक तैयार कर लीजिए लगा करके। मेरे तवा पे एक बारी में 3 ही सिकेगा, इसलिए मैं 3 स्टिक पहले तैयार कर ली हूँ, और उसके बाद इसको मैं तीनों को सेकने के बाद फिर से मैं दोबारा से स्टिक तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए आप लोग। ये बहुत इजी और सिंपल रेसिपी मैं पनीर टिक्का के दे रही हूँ। ये देखिए हमारी 3 स्टिक तैयार हो गए। तो चलिए फिर हम लोग एक तवा गर्म करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग ऐसे ब्रश कर लेते हैं। ये मैं मस्टर्ड ऑयल ही ब्रश कर रही हूँ, आप बटर भी कर सकते हैं, या फिर जो तेल आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ तवा गर्म हो गया, तो ये सारे हम लोग पनीर टिक्का को इस पर रख देते हैं, और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम लोग फ्रेंड सेकेंगे। आँच बहुत तेज़ मत कीजिएगा। ये देखिए हम लोग ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे हम लोग इसको पलट लेंगे। ये देखिए पलटते जाइएगा। स्क्वायर शेप में जब अच्छे से कटा रहता है ना, तो बहुत बढ़िया से ये सीखता है। ये देखिए इस तरह से हम लोग पलट पलट कर इसको हम लोग सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा सीख गया है। तो इसके ऊपर हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाएंगे, और आपका मन ना करे तो आप मक्खन ना लगाएं, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। दही में खुद अपना ऑयल होता है, तो इससे अच्छा सीख जाता है। तो मैं मक्खन लगाई हूँ फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट आग पे भी कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ से स्मोक करूँगी, ये इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग सारे स्टिक को कर लेंगे, और ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बनती है। तो एक बारी मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइए, और अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको ये चटनी के साथ सर्व कीजिए और खाइए पीजिए, खुश रहिए। थैंक यू।